हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री इतिहास के 30 क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। आप पिछले साल के सारे प्रीवियस इसके क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, चाहे आपका बैंकिंग हो, रेलवे का हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएल, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप उठा के देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ पे पूछ रहे आपका कि 10वीं शताब्दी के किस भास्कर के भाष्य को सर्वाधिक स्वीकृति मिली थी। तो आंसर होगा मेघातिथि। राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, मेघातिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत काल में व्यापार एवं वाणिज्य में हुए ह्रास का प्रमुख कारण क्या था। तो आंसर हो जाएगा इसका सी इज द करेक्ट आंसर, मुक्त भूमि अनुदान अनुदानों से समांत वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन के विभाजन का सही क्रम पूछा गया है कि जो सही क्रम क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका मुक्ति, विषय और ग्राम। ठीक है, मुक्ति, विषय, ग्राम। राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेमान ने किस राज्य का रुहमा कह कर पुकारा। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा पल्लव राज्य, पल्लव राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से विदित होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने तुरुष्क तथा संदौ को पराजित किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ग्वालियर, डी इज द राइट आंसर, ग्वालियर को इन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था। तो आंसर होगा समिति कहा जाता था, बी इज द करेक्ट आंसर, समिति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, यह उक्ति किस ग्रंथ की है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण की है, शतपथ ब्राह्मण, बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई जाती है। हड़प्पा कालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई जाती है, आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर होगा घरों का आकार, आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, घरों का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहवाबी आंदोलन का दमन किसने किया। बहवाबी आंदोलन का दमन किसने किया, आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने, लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 राज युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 10 राज युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, सुदास से, आंसर सी इज द राइट आंसर, सुदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक केंद्र निम्नलिखित में से किसके किनारे प्राप्त हुआ। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, घग्गर हाकरा से, घग्गरा हाकरा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन निम्नलिखित में से किसकी रचना है। अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा रोमिला थापर, राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, रोमिला थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1972 ईस्वी में, यहाँ पे 1972 ईस्वी में किस शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्य खेत पर आक्रमण कर तहस कर डाला, तहस कर डाला। तो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, परमार शासक सियक, परमार शासक सियक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शैव शिक्षा केंद्र नहीं था, पूछा गया है शैव शिक्षा केंद्र नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, माउंट आबू, माउंट आबू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्राय हड़प्पा सांस्कृतिक काल से संबंध किया जाता है, निम्नलिखित या निम्नांकित स्थान से प्राप्त हुआ, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दैमाबाद, ए इज द राइट आंसर, दैमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल में निषक किस अंग का आभूषण था। ऋग वैदिक काल में निषक किसका आभूषण अंग था। तो आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, गला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेरिया के सुसा नगर में प्राय 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर लोथर, बी इज द राइट आंसर होगा लोथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में यह उल्लेख की है कि उसने लुम्बानी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिए और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा तय किया, आंसर राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा रूमनी देई, रूमनी देई, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, कब, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था, राइट आंसर होगा यहाँ पे 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। 22 अक्टूबर 1764 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों को संभवतः निम्नलिखित में से किस प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी? तो आंसर, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 21 का डी इज द करेक्ट आंसर, केस रंग रोगन खिजाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई थी? निम्न में से किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर होगा कठोपनिषद। कठोपनिषद में आपकी मृत्यु संबंधी चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है? तो आंसर इसका राइट आंसर 23 का डी इज द करेक्ट आंसर होगा ब्रह्म सूत्र, डी इज द राइट आंसर ब्रह्म सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, केवल वैश्य पर कर का भार था, केवल वैश्यों पर कर का भार था, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण रहता था? पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण रहता था? राइट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, सभा और समिति, सभा और समिति, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में उत्पर वंश की स्थापना किसने की थी? कश्मीर में उत्पर वंश की स्थापना किसने की थी? अवंती वर्मन ने की थी, ए इज द राइट आंसर, अवंती वर्मन ने की थी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोग किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे? हड़प्पा कालीन लोग किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे? राइट आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, बहरीन, तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन था? आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? निम्न में से किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा बंगाल, बी इज द राइट आंसर बंगाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। बताइएगा किसका 30 में से 30 मार्क्स मिलेगा? 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आया